कराची में तो सूरत-ए-हाल रोजाना की बुनियाद पे है, आप कल का देख लें लोग सूरत-ए-हाल एहतजाज करते आपको हैं, बेचैनी की लहर है, खौफ है, ये सब क्यों? एग्जैक्टली अब आप आज की अगर कराची की सूरत-ए-हाल देखें तो आज 9 लोग जो हैं वो कराची में लुक़्मा आजिल बने हैं, ठीक है? अब आप कराची की सूरत-ए-हाल को किसी एक पहलू से नहीं देख सकते हैं कि जी वहाँ पर अब सियासी जमातें आपस में लड़ रही हैं या फिर वहाँ पर भत्ताखोरी हो रही है, आज भत्ताखोरी हुई है, कल आज की अगर आप देखें तो मैं आपको डिटेल अगर आपको मैं बताऊं तो आपको हर पहलू उसमें नजर आएगा। 9 हलाकतें हुई हैं कराची में, ठीक है? एमक्यूएम की जो है वो 2 हलाकतें हैं, ठीक है? एएनपी का एक ओहदेदार जो है वो इसमें हलाक हुआ है। तो अब ये आप इसको सियासी कत्ल गारत भी कह सकते हैं, टारगेटेड किलिंग कह सकते हैं, आप इसको लिसानी वजह भी कह सकते हैं क्योंकि अगर ये सियासी पहलू है तो सियासी पहलू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर मासूम लोगों का क्या कसूर है? अवाम क्यों पिस रही है इसमें? मासूम लोगों का कसूर कोई भी नहीं है, लेकिन बात अगेन वही है कि ये जो 2 हलाक हुए हैं वो उनका एमक्यूएम से ताल्लुक था, एमक्यूएम के कारकुनान है, और जो एएनपी का हुकूमत आपस में लड़ती रहेगी तो अवाम कहाँ जाए? देखें बात यह है कि आवाम बेचारे क्या कर सकते हैं, आवाम तो हर तरफ से मार खा रहे हैं, आप हर लिहाज से आवाम पिस रहे हैं। आप ये देखें कि हुकूमती फैसले हों आ जाके जो उसके असरात हैं वो आवाम के ऊपर आते हैं। अगर तो आप ये देखें कि किसी भी किस्म के फैसले हो, बजट अब आया, बजट के हवाले आवाम हर तरफ से पिस रहे हैं। तो बात यहाँ पर फिर कराची में भी वही सूरत हाल है, जब तक आप छोटी छोटी सी पॉकेट्स को नहीं खत्म करेंगे, चलो ठीक है आप छोटी छोटी पॉकेट्स ना खत्म करें, हर एक की अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होनी चाहिए। जब तक हम पॉकेट्स को खत्म नहीं करेंगे हम तो इत्तेहाद नहीं कर सकते। जब हमारा अपना इत्तेहाद नहीं होगा तो हम किसी दूसरे के खिलाफ एक्शन कैसे ले सकते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा आगे मैं चलता हूँ। अब आप ये देखें कि एक दुकान पर दस्ती बम से हमला किया गया है, ठीक है? अब दुकान पे दस्ती बम से आप हमला करें, जी एक तो वाज़ेह निशानी है कि आप भत्ताखोरी चाह रहे हैं, आपको भत्ता नहीं दिया गया और वहां पे जो है वो हमला हुआ है और पुलिस ज़राए ने इसकी जो है वो तस्दीक की है। भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग, हम हमेशा इस पे बात करते हैं, ऐसे जुराइम क्यों होते हैं? देखें अगर बुनियादी वजह देखें ना भत्ताखोरी की, या अब कराची में जराइम पेशा जो अनासिर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है? और दूसरी बात ये कराची में असलहा बहुत ज्यादा है। तीसरी बहुत अहम चीज कराची में ये है कि कराची की जो नौजवान नस्ल है, ठीक है, 16 से 18 और 18 से 20 साल की ये जो एज है ना, ये लड़कपन की एज होती है और इस एज में आप चूंकि दौरे जवानी में आप जा रहे होते हैं ना, तो आप फॉर नो रीजन आपके अंदर एक होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज होती है। और ऐसी सूरत हाल में आपको असलहा मिल जाए, ऐसी सूरत हाल में आपको गोलियां मिल जाए, तो ऐसी सूरत हाल में आप फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा हम इस पॉइंट से इसको वेस्ट करके देखें तो उसमें सिचुएशन ये है कि हम लोग नाज़रीन हमारे साथ शैला रजा मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं कराची के पहलू पे, कराची के हालात के पहलू पे। जी शैला, क्या कहती हैं आप कराची की रोज टारगेट किलिंग, रोज आए दिन नए वाकयात और स्पेसिफिक प्लेसेस, स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना, क्या कहेगी उस पर? जी जहाँ तक वाकयात की बात है तो बहुत सारे सूबों में वाकयात भी हो रहे हैं, तमाम सूबों में, और टारगेट किलिंग भी होती है। लेकिन कराची में इसलिए तशवीशनाक है कि बार बार इन टारगेट जो हैं वो चेंज किए जाते हैं। कभी मुफस्सिर कुरान निशाना बनते हैं, कभी अहले तशय्युअ, कभी वकला, और फिर उसके साथ साथ जो है पोलिटिकल पार्टीज के वर्कर। बज़ाहिर शहर में पोलिटिकल पार्टीज के दरमियान कोई भी नाचापी नजर नहीं आती और तमाम पार्टीज तशवीश में है। और देखा जाए तो हम ये भी देख रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन भी बहुत सारे इलाकों में चल रहा है और लोग गिरफ्तार। हुकूमत अभी तक क्यों नाकाम है जरा साहबा, कि अभी तक हुकूमत क्यों नाकाम है? आपसे किसने कहा नाकाम है? अगर नाकाम होती तो उसके पार्टनर्स जो हैं उसके साथ जो दूसरी पार्टीज बैठी हैं वो छोड़ देती।